कि अगर किसी ब्लॉक ए बी सी किसी वेज पर जिसका मास कैपिटल एम है कोई छोटा ब्लॉक रख दिया जाए जिसका एक्सेलरेशन ए है, तो छोटे ब्लॉक के एक्सेलरेशन के हिसाब से ये ब्लॉक हमेशा कांटेक्ट में तब रहता है जब ए की वैल्यू जी tan थीटा होती है, पहली बात ये। और नॉर्मल की वैल्यू हमेशा याद रखें एम जी अपॉन कॉस थीटा होती है। देखो इससे एक क्वेश्चन और फ्रेम हुआ है, एक और क्वेश्चन फ्रेम हुआ है इसी से। क्वेश्चन ये फ्रेम हुआ है, अभी तक कैसा था कि हम इसे एक्सेलरेशन से चला रहे थे, है ना। अब यहां पर एक सिस्टम अलग बना दिया गया। यहां सिस्टम ऐसा बोला गया है कि ब्लॉक का कनेक्शन एक स्ट्रिंग से किया गया, स्ट्रिंग का कनेक्शन पुली से किया गया। देखिए यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर ऐसा कहा गया है कि ए बी सी कोई ब्लॉक है। अब एम डैश मास की वो वैल्यू बताओ। देखो एम डैश है, ये वेज से कनेक्टेड है, इसका मास है स्मॉल एम है। ये एम डैश मास यहां पे सस्पेंडेड है। क्वेश्चन क्या है देखना ध्यान से, ये नीचे चलेगा, ये नीचे एक्सेलरेट होगा तो ये भी एक्सेलरेट होगा, ये एक्सेलरेट होगा तो ये ब्लॉक जैसे ही एक्सेलरेट हुआ इस छोटे वाले ब्लॉक को धक्का लगेगा, पीछे की तरफ रहेगा। तो आपको एम डैश की वो वैल्यू बतानी है, एम डैश की वो वैल्यू बतानी है जिससे कि छोटा वाला ब्लॉक वेज पर कांटेक्ट में हमेशा रहे। बात समझ में आ गई? एम डैश की वो वैल्यू बतानी है जिससे कि छोटा वाला ब्लॉक हमेशा इसके कांटेक्ट में रहे। देखो मैं आपको अभी डिस्कस कर चुका था, इससे पहले भी आपने जो वीडियो देखा उसमें मैंने डिस्कस किया था कि जब भी छोटा वाला ब्लॉक बड़े इंक्लाइन वेज के कांटेक्ट में रहता है तो ए की वैल्यू जी tan थीटा होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब अगर हम ये बोलें कि इस वाले ब्लॉक का फ्रीबॉडी डायग्राम बनाए हम एफ बी डी ऑफ एम डैश, तो हम ये जानते हैं कि इसे लिखा जा सकता है एम डैश जी, इसे लिखा जा सकता है टेंशन कनेक्टिंग पॉइंट से अवे टेंशन, कनेक्टिंग पॉइंट से टेंशन अवे, कनेक्टिंग पॉइंट से टेंशन अवे, कनेक्टिंग पॉइंट से टेंशन अवे, एक्सेलरेशन सिस्टम का नीचे की तरफ। कई बार बता चुका हूं, चलाने वाला फोर्स माइनस रुकने वाला फोर्स। कौन सा फोर्स चला रहा है, कौन सा फोर्स मोशन करवा रहा है, तो एम डैश जी मोशन करवा रहा है। कौन सा अपोज कर रहा है, टी, तो हम ये कह सकते हैं मास एम डैश इंटू एक्सेलरेशन, ऐसा कहा जा सकता है। अब क्या हुआ, फ्री बॉडी डायग्राम। किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है? दोनों का साथ में। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो सीधी सी बात है, इसको ऐसा भी बनाया जा सकता था कि दोनों का कंबाइंड मास क्या आ गया, m प्लस स्मॉल एम। ये यहां से टेंशन कनेक्टिंग पॉइंट से टेंशन अवे इस तरफ, ठीक है, एम जी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। और यहां पर ऐसा मैं मानता हूं कि नॉर्मल टू द सरफेस, बॉटम से सरफेस से नॉर्मल आया होगा, है ना। अब ये ब्लॉक एक्सेलरेट हो रहा है इस तरफ, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू एक्सेलरेशन आपके पास आ जाता है। ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या किया जा सकता है, व्हाट वी कैन डू, हमें निकालना एम डैश की वैल्यू, तो टी की वैल्यू पुटअप कर देते हैं बाय फर्स्ट एंड सेकंड। तो भाई पहला क्या था सर, बोले एम डैश जी माइनस टेंशन इक्वल टू कितना था सर, बोले एम डैश ए था। ये आ गया एम डैश जी माइनस टेंशन कितना है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल टू एम डैश ए, ऐसा लिखा जा सकता है। एम डैश जी माइनस ए में या ऐसा करते हैं हम लोग, एम डैश जी यहां पर अवेलेबल है ना, तो अब हम इसमें से क्या करते हैं, माइनस इधर उधर ले चले जाते हैं, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए प्लस एम डैश इंटू ए। अब यहां पर एम डैश इंटू ए लिखा जा सकता है, मुझे एम डैश भी निकालना है, तो एम डैश जी ये आ गया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस एम डैश इंटू ये आपके पास में ए निकल कर आ चुका है। देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यहां तक आने के बाद में मुझे चाहिए एम डैश की वैल्यू। ए की वैल्यू मैं जानता हूं क्या अवेलेबल है, तो जी tan थीटा अवेलेबल है। सो एम डैश जी इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस एम डैश, ये आ गया आपके पास में जी tan थीटा, जी से जी कैंसिल कर दिया, एम डैश कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस एम डैश, tan थीटा को 1 अपॉन cot थीटा लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाता है एम डैश cot थीटा इक्वल टू कितना, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस एम डैश। सो हम कहते हैं एम डैश cot थीटा माइनस एम डैश कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अब एम डैश को लिखा जा सकता है cot थीटा माइनस 1 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है। तो एम डैश कितना आ गया आपके पास में, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अपॉन cot थीटा माइनस 1, ये वैल्यू एम डैश की निकाली जा सकती है। दिस विल बी द फाइनल।
पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव. आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव.